मैं संत युवराज इस बात को देख के बहुत बड़ा हैरान हूँ। अभी मैं नेट पे भी देखा और वैसे भी मुझे ज्ञात है, अच्छी प्रकार से मुझे जानता हूँ क्योंकि मैंने कुरान को भी पढ़ा है, हदीसों को भी पढ़ा है, कई चीज़ों को पढ़ा है कि जो काफिरों को हरा देते थे, जो इस्लाम कबूल नहीं करते थे, जिनसे जाजिया लिया जाता था या उन गुलामों को मार देते थे, फिर उनकी जो पत्नियां होती थीं, बेटियां होती थीं, वो अपने घर की लोंडियां बना लेते थे, गुलाम बना लेते थे और मार्केट में बेचते थे। और ये सब कार्यक्रम चलता था मोहम्मद के सानिध्य में। मैं पूछना चाहता हूँ, वो उल्लू का पट्ठा, शुगर की औलाद मोहम्मद क्या संदेश देना चाहता था संसार के लिए कि जो औरतों को गुलाम करके बेचा जाए, दूसरे की औरतों, गुलाम की औरतों के साथ में इस प्रकार का जबरदस्ती व्यवहार किया जाए, उसे तुम नबी कहते हो? वो ये कहता है कि रमजान के महीने बीत जाएं और उसके बाद में काफिरों को घेर करके मारो। वो क्या संदेश देना चाहता था? इसे कहते इंसानियत, इसे कहते मानवता। उसके बाद में कुछ उल्लू के पट्टे ये और कहते हैं सुगर की औलाद कि वो नबी था। गुस्ताखे मोहम्मद की यही सजा, तन सर से जुदा, सर तन से जुदा। तुम मेरा फलान ढेक काट लो। उल्लू के पट्टो, भारत छोड़ दीजिए या फिर उस मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो। कुरान पवित्र ग्रंथ नहीं है, इसलिए हमने 25 दिसंबर को कुरान दहन दिवस रखा है। और इस 25 दिसंबर को 1000 कुरानों का दहन करने जा रहा हूं दिल्ली लाल किले के सामने। मैं हूं संत युवराज। क्या संदेश देते हैं? उसे नबी कहते हो जो माता बहनों की इज्जत नहीं कर सकता, बलात्कारी कहीं का, जो 6 वर्ष की आयशा से 53 साल की अवस्था में शादी करता है। दूसरा वो औरतों को बेचता है भरे बाजार में, उसे इंसान कहते हो तुम? शर्म आनी चाहिए। ऐसे मोहम्मद के मानने वाले इस देश में नहीं रह सकते, ध्यान रखना। मैं हूं संत युवराज। इसलिए हिंदुओं जाग जाओ, पूजा के लिए तलवार लीजिए, बहुत जरूरी है। धार्मिक तलवार लीजिए जो हमारे यहाँ पूजा में काम आती है और समय आने पर सुरक्षा भी प्रदान करती है। मेरा नंबर है 9927404606। इसे मैंने देख करके, सुन करके मुझ पर नहीं रहा गया, इसे गुस्सा करना बहुत जरूरी था। और मैं ये कहना चाहता हूं, ऐसे उल्लू के पट्टे को, ऐसे सुगर की औलाद को कभी नबी नहीं कहना चाहिए। हम गुस्ताखे मोहम्मद हैं तो हैं, तुम्हें जो काटना है काट लीजिए।